तो अभी तक हम लोगों ने डायोड में काफी चीजें देखी। तो अब डायोड ये एक न्यूमेरिकल भी है एज वेल एज जो है बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट के लिए भी ये न्यूमेरिकल बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने में भी आपकी मदद करेगा। तो ये न्यूमेरिकल कह क्या रहा है? ये एक सर्किट बना हुआ है डायोड का, जहां पे ये दस वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ये 10 वोल्ट की बैटरी यहां पर जुड़ी हुई है और इसी के साथ यहां पे डायोड सीरीज में जुड़ा हुआ है ये बैटरी के साथ, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 0.5 किलो ओम। तो 10 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे और यहाँ पर 0.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर डायोड सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि इसका Q पॉइंट निकालिए, और ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। करंट, ये आपका करंट दिया है इस डायरेक्शन में y एक्सिस पे, और ये आपकी वोल्टेज दिया हुआ है x एक्सिस पे, और कह रहा है कि इसका Q पॉइंट निकालिए। डायोड का इस सर्किट दिए हुए है, डायोड का Q पॉइंट निकालिए। तो Q पॉइंट के लिए वो कह रहा है, Q पॉइंट का मतलब कि हम निकालें VD Q और ID Q। तो हम Q पॉइंट जब भी कहेगा कि Q पॉइंट निकालिए तो मतलब VD Q और ID Q। ID मतलब फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड करंट और VD मतलब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो हम इसको डायोड को दे रहे हैं। और Q पॉइंट क्या है? तो Q पॉइंट क्या होता है किसी डायोड का या किसी भी डिवाइस का, डायोड, ट्रांजिस्टर, सबका आगे ट्रांजिस्टर का भी Q पॉइंट होगा। तो अगर हम बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो Q पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे वो डिवाइस ऑप्टिमली काम करता है। ऑप्टिमली मतलब सबसे बेहतर तरीके से काम करता है, या और शुद्ध साधारण भाषा में कहें तो एक ऐसा वोल्टेज और करंट का वैल्यू जिसके लिए वो डिवाइस अच्छा परफॉर्म करता है, और वोल्टेज और करंट के बीच में एक कांस्टेंट रेशियो जैसा देता है, क्योंकि ये डिवाइस नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर है इसलिए वोल्टेज और करंट के बीच में एक कांस्टेंट रिलेशन नहीं हो सकता। अगर यही लीनियर होता, लीनियर मतलब ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे करके, तो एक कांस्टेंट रेशियो में VD जिस रेशियो में चेंज होता वैसे ही ID भी चेंज होती, पर यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा। फिर भी हम मान रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जो कांस्टेंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे डिवाइस ऑप्टिमली काम करेगा, बेहतर से बेहतर काम करेगा, और किस पर डिवाइस बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो हम ऐसा एक VD और ID हमको निकालना है, एक ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है। एक जनरल ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब एक जनरल पॉइंट जिस पे डायोड सबसे अच्छा काम करता है, डायोड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो साधारण शब्दों में ये है Q पॉइंट। तो अब Q पॉइंट निकालने का एक तरीका है, मतलब Q पॉइंट आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो Q पॉइंट निकालने का जो तरीका है वो बता रहे हैं आपको। तो Q पॉइंट कैसे निकलेगा, उसके लिए
यहां पे हमारा दो ही वेरिएबल है, दो पैरामीटर है हमारे, एक क्या है करंट और एक है वोल्टेज। तो हमारा क्या पैरामीटर है, एक तो VD और एक है ID। कैरेक्टरिस्टिक में यहां पे ID है और यहां पर VD है। तो हम सर्किट में एक बार VD को 0 कर दें, स्टेप 1। VD को 0 करने से क्या होगा, VD को अगर हम 0 कर दें और ID निकाल लें, और एक बार ID को 0 कर लें और VD निकाल लें इस पॉइंट पे, तो हमको ये स्टेप 2, तो इससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और इससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो पहले हम ये दोनों पॉइंट निकाल लें, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम ये दोनों पॉइंट निकालेंगे। तो अगर हम VD को 0 करते हैं, VD को अगर हम 0 करने का मतलब हम क्या कह रहे हैं, VD को 0 कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं, तो VD को 0 करिए और ID निकालिए। तो VD को 0 करने का मतलब इसके अक्रॉस जो ये वोल्टेज है ये क्या हो जाए, ये जो वोल्टेज है ये इसके अक्रॉस जो VD है ये हमारा 0 हो जाए। तो 0 का मतलब, वोल्टेज 0 का मतलब हमने क्लास में बताया था, और ऐसे भी वोल्टेज 0 का मतलब कि ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर जाए, ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर जाए। शॉर्ट कर जाएगा तो हमारा ये VD यहाँ 0 हो जाएगा। VD क्योंकि हमारा यहाँ पर है, तो हमारा ये शॉर्ट कर जाए तो VD 0 हो जाएगा। तो शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, तो शॉर्ट करने का मतलब हुआ कि डायोड जो यहाँ पर है, ये जो डायोड है वो हटा दिया गया और यहाँ पर इसको हमने शॉर्ट कर दिया। ये शॉर्ट कर दिया, अब हम यहाँ करंट निकाल लें। तो करंट क्या, एक सिंपल सर्किट हो गया जिसमें डायोड नहीं है, शॉर्ट है। तो 10 वोल्ट में ये हमारा इतना रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, ID। तो हमारा ID क्या हो जाएगा, ID सिंपली हो जाएगा 10 वोल्ट यहां पर है, 10 वोल्ट अपॉन 0.5 किलो ओम से भाग दे दो इसको, तो यहां पर हमारा करंट निकल आएगा। तो इस तरह हम निकाल लेंगे ID। और तो ID इन्होंने निकाला हुआ है, तो ID इसी तरह से निकला है। तो ID ये है, यहां पर ID निकला है। VD को 0 कर दिया, और जब VD को 0 कर दिया तो हमारा तो जब VD को इस सर्किट में हमने, ये हमारा VD है, 0 कर दिया मतलब ये शॉर्ट कर दिया, तो हमारा VD इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ VD इक्वल टू 0 पर ID क्या हो जाएगा, सिंपल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक सिंपल सर्किट जिसमें R सीरीज में जुड़ गया, तो 10/0.5 तो 20 मिली एम्पियर हो गया। तो ये वाला पॉइंट हमारा निकल गया। तो ये पॉइंट हमारा क्या आया, ये पॉइंट आया कि VD इज 0 और ID इज 20। तो एक पॉइंट हमारा ये निकल गया कि हमारा x एक्सिस 0 है और इस पर I की वैल्यू क्या है 20। तो मतलब ये वाला पॉइंट हमारा बना, एक पॉइंट ये बना। तो ये हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या निकालना था हमको, ये वाला। इसमें हमें क्या करना था, ID इक्वल टू 0 करके VD निकालना था। ID 0 का मतलब क्या होगा, ID 0 का मतलब होगा कि हम
यहाँ पर जो ये डायोड है, अब ID 0 का मतलब यहाँ कोई करंट नहीं बह रही, करंट नहीं बह रही, इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। डायोड को हमने निकाल दिया और छोड़ दिया, तो हमारा ये सर्किट ब्रेक हो गया यहाँ से और यहाँ से, और ये डायोड हमारा बीच से हट गया, तो ये ओपन सर्किट बचा। ओपन सर्किट जब ये हो गया तो इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज हमें निकालना है, और ओपन सर्किट हो गया तो करंट आगे यहाँ आएगी ही नहीं, यहाँ पर करंट जो होगी सब ID 0 होगी, तो सब 0 है, तो इधर करंट बहेगी नहीं क्योंकि ये ओपन हो गया, ये हमने निकाल दिया, तो ओपन हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट एक तरीके से ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर बैटरी हो जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो अब यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, तो जब करंट नहीं बह रहा तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में। इसी को हम क्या कहेंगे, VD। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, ID = 0, तो यहाँ कितना वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट हो गया, तो 10 वोल्ट यहाँ पर भी हो गया, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर भी है 10 वोल्ट। यहाँ कोई करंट नहीं बह रही, इसलिए यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, यहाँ करंट नहीं बहेगी क्योंकि ID 0 है, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा उसको, जब ओपन हो गया तो करंट बह ही नहीं पाएगी, रास्ता ही नहीं मिलेगा उसको। तो 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये, वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अच्छे से पढ़ें, मैंने 25 से 30 एग्जाम्पल क्लास में करवाए हैं, असाइनमेंट में दिए हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं पढ़ोगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ना यहाँ समझ में आएगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने क्लास में भी बोला था कि KVL और KCL जरूर पढ़ो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो ये हो गया। तो अब हमने दूसरा पॉइंट निकाल लिया, तो दूसरे पॉइंट पे क्या आ गया कि यहाँ पर ID तो 0 है, लेकिन VD कितना आ गया हमारा 10 वोल्ट। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा बना वो बना, अगर हम VD और ID के हिसाब से ले रहे हैं पॉइंट्स हमारे, तो ये VD और ID, तो उसी तरह दूसरा पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ VD कितना है हमारा 10 वोल्ट और ID कितना है 0, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। इसका मतलब VD 10 का मतलब है कि इस लाइन पर कहीं पर पॉइंट होगा 10 वोल्ट, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट होगा जिसपे करंट जो होगी हमारी, जिसपे करंट हमारी कितना क्या हो गई 0, जिसपे करंट हमारी हो गई ये 0 और वोल्टेज कितना है 10, और एक पॉइंट यहाँ पर है ये वाला, जिस पर वोल्टेज तो है 0 और करंट कितना है 20, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो ये जो दोनों पॉइंट आपको मिल रहे हैं, इस पे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है। तो इसको स्ट्रेट लाइन आपने खींच ली। अब ये स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे जहां कहीं इंटरसेक्ट करेगी, जैसे यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक आपने पहले ये दो पॉइंट निकाल लिए, ये और ये, एक पॉइंट यहाँ आ गया सपोज, एक पॉइंट यहाँ आ गया, इसके मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। फिर ये स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक पे जहाँ कहीं भी मिल रही है, जहाँ कहीं भी काट रही है उसको, इस पॉइंट को ही बोलते हैं क्यू पॉइंट। और इस पॉइंट के सापेक्ष आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे तो करंट दिख जाएगी, और ऐसे आएंगे तो नीचे आएंगे तो स्ट्रेट अगर सीधा आएंगे तो नीचे आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो इधर आपको करंट और इधर वोल्टेज, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको एक VD Q मिल जाएगा, जो यहाँ होगा, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वोल्टेज की, और क्या मिल जाएगा ID
Q मिल जाएगा जो वैल्यू यहाँ पर कहीं पर होगी। इस तरह से हम Q पॉइंट निकालते हैं और इसी VDQ और IDQ की वैल्यू हम जो निकाल देंगे यही हमारा आंसर है, यही Q पॉइंट है। तो अभी इसका फिगर बिल्कुल क्लियर आगे बना हुआ है, वो मैं दिखा दे रहा हूं। तो आगे जो इसका फिगर है वो ऐसा बना हुआ है। ये हमारा फिगर यहाँ पर बना हुआ है। तो पहले इसको हम हटा दें तो क्लियर दिखेगा। तो ये हमारा फिगर है। तो हमने बताया था कि 2 पॉइंट हमारे निकलेंगे, तो 2 पॉइंट यहाँ पर निकल के आ गए। एक पॉइंट कब निकलेगा? जब हम BD को 0 करेंगे। एक पॉइंट कब निकलेगा? जब हम IT को 0 करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो VD 0 कर रहे हैं तब जो पॉइंट आ रहा है, तो VD 0 करने पे जो पॉइंट आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है? वो हमारा आ रहा है यहाँ पर VD हमारा 0 है और करंट क्या है? 20 मिली एम्पियर। तो एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरे में क्या था कि हमारा VD 10 था और ID 0 थी, तो ये पॉइंट है। इन दोनों को हमने क्या किया? स्ट्रेट लाइन बना के मिला दिया। तो इन दोनों पॉइंट को मिला करके स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे काट रही है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही किसको? हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व को। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है Q पॉइंट। तो ये Q पॉइंट है। तो इस पॉइंट के सापेक्ष हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू देख लेंगे। तो इसके सापेक्ष इधर चले आइए और इधर चले आइए। तो इधर जब आएंगे तो करंट मिल जाएगा। तो हमें IDQ की वैल्यू मिल गई 18.5 मिली एम्पियर और VDQ की वैल्यू मिल गई 0.78 वोल्ट। यहाँ पर कहीं पर आ रहा है 1 और 0.5 के बीच में, यहाँ पर 0. हम मान लिए 78 वोल्ट है। तो ये हमारा Q पॉइंट हो गया। तो यही Q पॉइंट निकालने को हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ये हमारा आंसर था। VD हो गया 0.78 और ID हो गया 18.5 मिली एम्पियर। वही यहाँ पर दिया हुआ है इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में। यहाँ पर जो हमारा VD है वो हमारा आ गया, जो हमारा VD है वो 0.78 और ID है 18.5। तो यही हमारा Q पॉइंट है। तो Q पॉइंट निकालने का जो तरीका है वो यही है। तो Q पॉइंट निकालने का तरीका है कि सर्किट से पहले आप VD 0 रख के ID निकाल लीजिए, फिर ID 0 करके VD निकाल लीजिए। 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, उन दोनों पॉइंट को मिला करके स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। फिर वो स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक कर्व को जहाँ कहीं काट रही है वही पॉइंट आपका Q पॉइंट है। और Q पॉइंट किसी डिवाइस का वो पॉइंट होता है जिस पे डिवाइस ऑप्टिमली काम करता है और Q पॉइंट बार बार बदलता नहीं है। मतलब Q पॉइंट का मतलब है क्विसेंट पॉइंट। क्विसेंट पॉइंट का मतलब है जो स्थायी हो, जो वेरी ना करे जिस पर वैल्यू बार बार। तो Q पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं जिस पे हमारा जो डिवाइस है वो
ऑप्टिमली परफॉर्म करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा, बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डायोड। तो डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में इतना ही है। इसके बाद हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे कि डायोड जैसे जीनर डायोड है, वेक्टर डायोड है, टनल डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है। तो ये सब कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। तो डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में इतना ही चीज़ है।